हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स एकेडमी। ब्राइट माइंड्स एकेडमी में आप सब बच्चों का स्वागत है। सो टुडे वी विल लर्न कंपेयरिंग नंबर्स इन अ वेरी इजी वे विद एग्जांपल्स। आज हम लोग कंपेयरिंग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इन अ प्रीवियस क्लास, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास नंबर 1 में हम लोगों ने प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पढ़ा था, एंड क्लास नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वैसे तो इतना इजी वे में मैंने पढ़ाया था कि सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। विद एग्जांपल्स भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंपेयरिंग नंबर्स। तो कंपेयरिंग नंबर क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, so let's start. Okay, now it is clear. So what is comparing number? क्वेश्चन नंबर, हम लोग इसको क्वेश्चंस की फॉर्म में लिखते रहते हैं जिससे कि हेडिंग वाइज हेडिंग हम लोग क्लियर कर सके अपने कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो व्हाट इज़ कंपेयरिंग नंबर। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ कंपेयरिंग नंबर, कंपेयरिंग नंबर क्या होता है, कंपेयरिंग का मतलब ही क्या होता है। कंपेयरिंग का मतलब होता है कंपेयर करना, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच आपस में कंपैरिजन करना ही कंपेयरिंग होना, तुलना करना। कंपेयर का मतलब क्या होता है हिंदी में, तुलना करना। सो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में तुलना करना ही कंपेयरिंग नंबर्स, या नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करना इज़ कॉल्ड कंपेयरिंग नंबर। ओके, सो सिंपल सी हमारी डेफिनेशन है। डेफिनेशन कंपेयरिंग नंबर की, इज इट विजिबल? ओके, सो डेफिनेशन क्या है, कंपेयरिंग नंबर मीन्स फाइंडिंग विच नंबर इज़ ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल। कंपेयरिंग नंबर क्या होता है, कंपेयरिंग नंबर, कंपेयरिंग नंबर्स means, comparing number means finding, comparing number means finding which, finding which number is, which number is greater, smaller or equal। ओके, सो कंपेयरिंग नंबर क्या होता है, कंपेयरिंग नंबर का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक नंबर्स की तुलना करना, ठीक है, आपस में कंपेयर करना या उनका पता लगाना कि वो बराबर हैं या छोटे हैं या बड़े हैं, ठीक है। तो आपस में उनकी तुलना करना ही कंपेयरिंग नंबर होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने पूछा कि 5 और 3 में बड़ा कौन सा है, तो आप बताओगे 5 बड़ा है, तो ठीक है, तो इसका मतलब हमने कंपेयर कर लिया कि 5 3 से बड़ा है और 3 5 से छोटा है। तो ये कंपैरिजन ही हुआ ना, कि दो लोगों की हाइट देखनी है, एक की हाइट छोटी है, एक की हाइट बड़ी है। तो अगर किसी ने पूछा कि इन दोनों में कंपेयर करो कि क्या डिफरेंस है, तो आप बोलोगे इसकी हाइट बड़ी है, इसकी हाइट छोटी है। सिमिलरली ऐसे ही नंबर्स में भी हम लोग कंपेयर करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर इक्वल है। ओके, सो 5, और अगर दो नंबर्स है 5 एंड 5, तो बताइए कि इनमें कंपैरिजन क्या होगा, इक्वल का ही होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, है ना, बराबर हैं तो इक्वल है। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कंपेयरिंग नंबर, अब हम पढ़ें कि सिंबल्स के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। ऐसे तो हमने नंबर्स में कर लिया, पर इन अ मैथमेटिक्स वी यूज़ सिंबल फॉर कंपैरिजन, ठीक है।
तो कंपैरिजन सिंबल्स, कंपैरिजन सिंबल्स, ओके, चिन्हों के माध्यम से हम लोग कंपैरिजन करेंगे। सो ओके, सो नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन। हमारा नंबर 1 सिंबल है ग्रेटर देन। नंबर 1 हमारा सिंबल है ग्रेटर देन। तो ये जो सिंबल है ये हमारा ग्रेटर देन का है, ठीक है। जिसकी तरफ मुंह खुला रहेगा वो हमारा ग्रेटर देन का सिंबल है। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन का मतलब बड़ा, ग्रेटर देन, ओके। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया कि यूज़ भी तो करना होगा इस सिंबल का, ये तो पता हो गया कि ग्रेटर देन का सिंबल है, बट इसको यूज़ भी करके देखते हैं कि कैसे ये ग्रेटर देन है, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल ले लिया हमने, नंबर 1 एग्ज़ाम्पल 8 एंड 5, हमने 2 डिजिट्स लिखी 8 एंड 5। सो अब हमें पता करना है कि कौन सा बड़ा है, हमें ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करना है इसमें। तो 8 की तरफ इसका मुंह होगा कि 5 की तरफ होगा? 8 की तरफ होगा। क्यों होगा? क्योंकि 8 इज़ ग्रेटर देन 5। और इसको हम लोग बोलेंगे कैसे, रीड कैसे करेंगे? सो रीड हम लोग, इसको आप लोग नोट करते रहना कॉपी में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्लास 5th के लिए, ओके। सो इसको रीड कैसे करेंगे? 8 इज़ ग्रेटर देन 5। ये चैनल सिर्फ 5th क्लास के लिए नहीं है। फर्स्टली मैं 5th क्लास का एक प्लेलिस्ट बना रही हूँ। उसके बाद जिस दिन 5th क्लास की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद से मैं क्लास 6 का मैथ्स स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। देन क्लास 7th 8th एंड 9th एंड ऑल्सो साइंस ऑल्सो आफ्टर। फर्स्टली मैथ्स का अगर 5th क्लास का मैंने प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लिया, फिर मैं डबल क्लासेस लेने लगूँगी, साइंस मैथ्स का एक साथ, ठीक है। जिन बच्चों को ज़रूरत हो आप लोग उसको शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपने कज़न्स कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको कंपेयरिंग नंबर समझ में आया होगा। अब हम आते हैं लेस देन पे। हमने ग्रेटर देन तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लेस देन। अब लेस देन में क्या होता है, ये इस तरफ हमारा नोक होता है, ठीक है, कोन जैसा इस तरफ हमारा नोक होता है, तो इसको बोलते हैं लेस देन। क्या बोलते हैं? लेस देन, ठीक है। अब इसका यूज़ भी तो करना पड़ेगा कि लेस देन का यूज़ कहाँ होगा, मतलब कैसे यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब हमने 2 नंबर ले लिए, जैसे हमने ऊपर लिया था वैसे ही हमने 2 नंबर ले लिए 3 एंड 4। सो इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसका यूज़ कैसे होगा, लेस देन का यूज़ कैसे करेंगे? लेस देन का मतलब कम होना। इन दोनों में से कम कौन सा है? 3 कम है, तो 3 की तरफ हम लोग ये वाला नोक रखेंगे, और 4 की तरफ हम लोग, अब जैसे ऊपर वाले में था 8 ग्रेटर देन 5, तो 5 लेस देन भी तो 8 है। सिमिलरली 3 लेस देन 4, तो 4 ग्रेटर देन 3 हुआ ना, सेम वैसे ही है। आई होप आपको ग्रेटर देन एंड लेस देन में कोई भी क्वेरी नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही अब हम आएंगे इक्वल टू में। हमने ग्रेटर देन पढ़ लिया, हमने लेस देन पढ़ लिया, अब हम आएंगे इक्वल टू में। हमने ग्रेटर देन को भी बहुत अच्छे से समझ लिया है, अब हम इक्वल टू में आएंगे। अब इक्वल टू का सिंबल क्या होता है? इक्वल, ठीक है, समानता, सेम टू सेम। सो एग्ज़ाम्पल आप लोग बताइए कमेंट में कि इक्वल टू का एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है। एक जैसे नंबर जैसे 7 इक्वल टू 7, दोनों सेम है ना, तो इसका मतलब है इक्वल। यहाँ पे हम लोग इक्वल का साइन लगाएंगे। दूसरा एग्जांपल 8 इक्वल टू 8, 9 इक्वल टू 9, ये है हमारा इक्वल टू का साइन, ठीक है। ओके, आप लोग को समझ में आया होगा। अभी हमने छोटी डिजिट्स पढ़ी हैं, ठीक है। अब अगर हमें बड़ी डिजिट्स में कंपैरिजन करना हुआ तो हम लोग कैसे कंपैरिजन करेंगे? सिंपल से है। नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं, देन आपको बताते हैं कि
हाउ टू कंपेयर लार्ज नंबर्स। ओके, सो इसको आप लोग नोट करते चलें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं क्लास 5th के लिए। और जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है, 6th 7th 8th ऑल्सो यू कैन टेक दिस क्लास and clear your basics. How to compare large numbers. How to compare large numbers. Large numbers को कैसे compare करेंगे? So हम लोग इसको step by step पढ़ेंगे. So step number 1 is step 1. हम लोग इसमें क्या करेंगे? स्टेप 1 में काउंट करेंगे डिजिट्स कितनी है, ठीक है। काउंट डिजिट्स, काउंट डिजिट्स। ब्लर है नहीं, बस ये थोड़ा सा हिल रहा है कैमरा, अदरवाइज इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को नोट करना हो तो आप लोग पॉज करके भी नोट कर लेना, पर कुछ भी छोड़ना नहीं। एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस सेशन। ओके, आई नो इट इज़ ब्लरिंग। ओके, नाउ क्लियर। सो नंबर विद मोर डिजिट्स इज़ ग्रेटर। काउंट, अगर हमें लार्ज नंबर्स को कंपेयर करना है तो हमें क्या सबसे पहले करना होगा? नंबर विद मोर डिजिट्स इज़ ग्रेटर। सो नंबर विद more digits is greater. Number with more digits is greater. हेलो नहीं भाई, एक जगह रहो। एग्जाम्पल पे आते हैं। हमने एक नंबर लिया 4367, अनदर नंबर लिया 398। सो इन दोनों में हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा है? लार्ज नंबर। सो स्टेप नंबर 1 है काउंट डिजिट। उसके अकॉर्डिंग हम लोग पता लगा लेंगे कि कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर है, कौन सा लेस है। सो काउंट 1 2 3 4, हेयर इज़ 4 डिजिट्स, ओके, एंड 1 2 3, हेयर इज़ ओनली 3 डिजिट्स। सो जो लार्ज डिजिट होगी वही हमारा ग्रेटर नंबर होगा। फाइन। So 4367 is greater than 398. Got it? So this is an example of compare of large numbers. Step 2. Step 1 हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, अब step 2 पे आते हैं। Step 2. So step 2 क्या है? If digits are same, then compare from left side. अगर यहाँ पे तो हमने देख लिया कि हम लार्ज डिजिट अगर हमें कंपेयर करनी है तो हम काउंट कर लेंगे, एंड नंबर ऑफ डिजिट इज़ मोर देन दैट डिजिट इज़ ग्रेटर देन। ओके, सो इफ स्टेप 2 इज़ इफ डिजिट्स आर सेम। इफ डिजिट्स आर सेम, सो हाउ टू फाइंड, हाउ टू कंपेयर विथ कंपेयर फ्रॉम लेफ़्ट साइड। ओके, अगर डिजिट्स हमारी सेम है तो हम लोग कंपेयर करेंगे लेफ़्ट साइड से। कंपेयर फ्रॉम लेफ़्ट साइड, फ्रॉम लेफ़्ट साइड। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया 4589 एंड अनदर एग्ज़ाम्पल इज़ फॉर कंपैरिजन 4512। सो अगर हमें कंपेयर करना होगा, कंपेयर करना है, ठीक है, इन दोनों में अगर कंपेयर करना है तो थाउजेंड्स डिजिट पे, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स डिजिट पे हमारा 4 है, एंड सिमिलरली इन दिस डिजिट थाउजेंड्स डिजिट पे हमारा 4 है, तो सेम है, ठीक है। एंड अनदर
एंड 100 डिजिट पे क्या होगा, 100 डिजिट पे 1s 10s 100, 1s 10s 100, सेम नंबर है, 5 है 5 है, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे, एंड 10, अब फिर आएंगे हम लोग 10s डिजिट पे, 1s 10s 1s 10s। सो ओके, यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देती हूँ, थाउजेंड्स पे हमारा सेम नंबर है, हंड्रेड्स पे भी हमारा सेम नंबर है, ठीक है, हंड्रेड्स। एंड हम आएंगे टेंस पे। सो टेंस पे हमारा क्या है, 8 है, एंड यहाँ पे हमारा टेंस पे 1 है। सो विच नंबर इज़ ग्रेटर, 8 और 1? सो 8 इज़ ग्रेटर। सो 4 5 8 9, सो इन दोनों से हम लोग पता लगा लेंगे विच डिजिट इज़ ग्रेटर। सो 4 5 8 9 is greater than 4 5 1 2। Are you getting my point? अगर हमें दो डिजिट्स नंबर ऑफ़ डिजिट्स मीन्स काउंट करने में अगर हमारे दोनों डिजिट्स इक्वल हैं तो हम लोग कंपेयर करेंगे लेफ़्ट साइड से। लेफ़्ट साइड से कैसे, 1s 10s 100 1000 4, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, दोनों इक्वल हैं। अब हम लोग आएंगे थर्ड डिजिट पे, तो ये हमारा क्या होता है, 1s 10s 10s डिजिट पे ये हमारा 8 है, ये हमारा 12 है, ये हमारा 9 है, ये हमारा 2 है। सो which number is greater, 4 5 8 9। so 8 is greater than 1 and 1's digit पे 9 is greater than 2। so 4 5 8 9 is greater than 4 5 1 2। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। so for you practice questions, I'm giving you some questions, you will solve and comment it on in comment box। okay, आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा टफ तो था नहीं, बहुत इजी था, बस हमें कंपैरिजन करना था डिजिट्स में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सिंबल यूज़ होगा, 6 2 3 4 डैश, यहाँ पे आपको सिंबल लिखना है, ठीक है, सिंबल लिखना है कि विच सिंबल वे विल यूज़ 6 3 2 4। okay, so question 2 is 8 9 5 6 dash 8 9 5 6। okay, and another question is third is 7 0 1 2 dash 6 9 1 5। only you can use symbols 4 8 2 1 4 8 1 2, ठीक है। ओके, अब मैं पूछती हूँ कि इनमें से बताइए 6 2 3 4 6 3 2 4, विच नंबर इज़, इसमें से कौन सा साइन लगेगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। सो 2 इज़ ग्रेटर और 3 इज़ ग्रेटर, 3 इज़ ग्रेटर, सो हेयर इट इज़ यूज्ड this symbol, 6 2 3 4 is less than 6 3 2 4। okay, so next question 8 9 5 6 या 8 9 5 6 दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वल का साइन लगाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, 7 0 1 2 या 6 9 1 2, पहली डिजिट ही हमारी दूसरी डिजिट से बड़ी है, तो यहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। 4 8 2 1 4 8 1 2, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, दोनों इक्वल। अब यहाँ पे चेक करें, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ठीक है, तो यहाँ समझ लो ये 2 1 है, ये 12 है, तो 2 1 इज़ ग्रेटर। ओके, सो दिस डिजिट इज़ ग्रेटर देन दिस डिजिट। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, मोर डिजिट्स ग्रेटर देन, ठीक है, मोर डिजिट्स हमारी क्या होती हैं, ग्रेटर देन होती है। कंपेयरिंग, व्हाट इज़ कंपेयरिंग नंबर, कंपेयरिंग नंबर मीन्स फाइंडिंग विच नंबर इज़ ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल। हमने कंपैरिजन सिंबल्स पढ़े, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है, और हमने इनके एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे से पढ़े। फिर हमने पढ़ा
कि हाउ टू कंपेयर लार्ज नंबर। सो स्टेप नंबर 1 में हमने काउंटिंग पार्ट पढ़ा कि कैसे हम लोग काउंट करके अगर डिजिट्स हमारी काउंट करके हम लोग डिजिट्स को बता सकते हैं कि हमारी कौन से डिजिट ग्रेटर है और कौन सी इक्वल है एंड कौन सी लेस देन है। एंड स्टेप नंबर 2 हमने पढ़ा इफ़ डिजिट्स आर सेम कंपेयर फ्रॉम लेफ़्ट साइड। अगर डिजिट्स सेम है काउंटिंग में तो हम लोग लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हमने फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए। सो स्टूडेंट्स टुडे we learn comparing number with easy examples. Okay, practice more questions, and please, if you like this video, please like, share, subscribe. Bright Minds Academy. Okay, Bright Minds Academy. हमारी जो वेबसाइट है उसमें लास्ट में SB लिखा होगा, आपको उसी को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अच्छे से पढ़ना, ख्याल रखना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।